हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के बारे में, जो कि क्लास 12 के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला कौन सा कन्वर्जन है। तो बच्चों पहला कन्वर्जन है एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे। तो क्या करना है कि एनिलीन लेना है। एनिलीन आपका C6H5NH2 हो जाएगा और इसकी रिएक्शन कराएंगे एक मिश्रण के साथ जो कि होगा NaNO2 प्लस HCl का, यानी सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मिश्रण होगा और 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो एक डाइजोनियम साल्ट बनेगा जो कि यहाँ पर होगा C6H5N2Cl नाम का, जिसे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कह सकते हैं। और इस प्रोसेस को डाई एजोटीकरण के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की जो प्रक्रिया है ये डाई एजोटीकरण के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, दूसरा कन्वर्जन है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन से टॉल्यूइन कैसे प्राप्त करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे। आप ऑलरेडी देख सकते हैं बेंजीन की संरचना बनी है, यानी कि अणुसूत्र होता है C6H6। इसकी रिएक्शन कराएंगे मेथिल क्लोराइड के साथ यानी CH3Cl के साथ। प्रेजेंस में लेंगे निर्जल AlCl3। ठीक है, तो आपका C6H5CH3 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि टॉल्यूइन प्राप्त हो जाएगा। प्लस साथ साथ में HCl के कण भी देखा जा सकता है, यहाँ पर सह उत्पाद के तहत प्राप्त हो रहा। और खास बात क्या है कि बेंजीन से टॉल्यूइन बनाने के ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग एक नेम रिएक्शन के तहत भी जान सकते हैं, जो कि होता है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन क्या है तो आप इसी मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल है यही आपका नेम रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा। कौन सी नेम रिएक्शन में? फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है या तीसरा आपका कन्वर्जन है बच्चों कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्या करना है कि फिनाल को रिएक्ट करवा देना है जिंक डस्ट के साथ। तो आपका फिनाल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट होगा तो आपका बेंजीन में एक्सचेंज हो जाएगा। तो फिनाल का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, C6H5OH होता है और बेंजीन का C6H6 होता है। ठीक है, तो फिनाल आपका जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट होकर बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा। और बच्चों अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिनाल की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनाल रिएक्शन करेगा तो ये आपका परिवर्तित होगा सोडियम फिनॉक्साइड में, जिसका फार्मूला होता है C6H5ONa। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर शार्ट में क्या किया गया है, दिखा दिया गया है, क्योंकि ये आगे 2 स्टेप में होगी लेकिन एक ही स्टेप में इसमें दिखाया गया है कि सोडियम फिनॉक्साइड सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर पर आपका रिएक्ट होगा तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का सोडियम साल्ट बनाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तहत वो है, लेकिन उसको यहाँ पर दिखाया नहीं गया। फिर उसकी हम क्या करेंगे, रिएक्शन HCl से करेंगे। मतलब HCl के माध्यम से जो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का सोडियम साल्ट प्राप्त होगा उसको HCl के माध्यम से जब अम्लीय करेंगे तब जाके ये आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसे हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसे ऑलरेडी सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन नेम रिएक्शन के तहत अगर देखी जाए तो कोल्बे अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये जो आपका फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने का प्रोसेस है ये आपका कोल्बे अभिक्रिया के तहत भी जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बेंजीन से टॉल्यूइन बनाने का जो प्रोसेस है ये फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया के तहत जाना जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 1 आप ऑलरेडी जानते हैं कि डाई एजोटीकरण के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं और कई तरीके से पूछे भी जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इनका रिवीजन कर लेना चाहिए, आपके लिए यूजफुल सिद्ध होंगे। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।